सभी को नमस्कार। मेरा नाम सपना है। मैं एक SRLM में मेंटर हूँ। सभी को नमस्ते और मैं कुसुम हूँ। मैं एक वित्त सखी हूँ और फील्ड में काम करती हूँ। मेरे कार्य में मेंटर सपना मैडम मेरी मदद करती हैं। NRLM ने व्यक्तिगत उद्यम लोन के लिए SHG की महिला उद्यमियों को सहयोग करने की पहल की है। मैं और मेरी वित्त सखी कुसुम इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सभी को भी हमारी बातचीत उपयोगी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेजुएशन मॉडल का परिचय और वित्त सखियों की भूमिका। सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे SHG सदस्यों का ग्रेजुएशन मॉडल, SHG सदस्यों को उद्यम लोन के लिए अगले स्तर पर ग्रेजुएट होने की आवश्यकता, महिला उद्यमियों के समर्थन हेतु NRLM के प्रयास और वित्त सखियों की भूमिका। नमस्ते सपना मैडम। NRLM ने अब मेरे जैसे वित्त सखियों की क्षमता वर्धन करने की पहल की है। हमें व्यक्तिगत आधार पर बड़े ऋण के लिए महिला उद्यमियों की पहचान करनी होगी और उनका समर्थन करना होगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस सब की क्या आवश्यकता है, जब पहले से ही SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम चल रहा है। नमस्ते कुसुम, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पहली बात ये है कि व्यक्तिगत उद्यम ऋण पर NRLM की ये पहल SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम का विकल्प नहीं है, बल्कि उसका पूरक है। SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा की तरह जारी रहेगा। NRLM की ये नई पहल वास्तव में इस पहले से ही सफल कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने और महिला उद्यमियों को अब अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश है, जिसे हम ग्रेजुएशन मॉडल कह रहे हैं। अगले स्तर पर ग्रेजुएशन मॉडल, ये क्या है मैडम, और ये कैसे किया जाएगा? आओ कुसुम, मैं तुम्हें विस्तार से ग्रेजुएशन मॉडल समझाती हूँ। पिछले 3 दशकों में स्वयं सहायता समूहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। SHG ने लाखों परिवारों तक बचत और क्रेडिट सेवाएं पहुंचाई। SHG ने महिला सदस्यों की क्षमता और कौशल के निर्माण में मदद की और SHG ने सदस्यों के बीच उद्यमिता विकसित की। कुसुम, ये तो तुम जानती ही हो कि SHG के माध्यम से महिला सदस्य अपने उद्यम को शुरू और विकसित कर पाए। उनकी क्षमता बढ़ी है और अब बहुत सी SHG की सदस्य परिपक्व और आत्मविश्वासी उद्यमियों के रूप में विकसित हो चुकी है। इन महिलाओं को अब बड़े लोन की आवश्यकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है मैडम। मेरे अनुभव में प्रत्येक SHG में कम से कम 1 से 2 सदस्य है जिनके पास अब अच्छी तरह से स्थापित व्यवसाय है और बड़े लोन की मांग करती है। अब ये सोचो कुसुम कि पूरे भारत में NRLM के तहत 83 लाख से अधिक SHG और 9 करोड़ सदस्य है। उनमें से ऐसी कितनी महिला उद्यमी होंगी जिन्हें बड़े लोन की आवश्यकता होगी? मैडम, यदि प्रत्येक SHG में ऐसे 1 से 2 संभावित उद्यमियों को मान ले तो कम से कम 1 करोड़ ऐसी महिला होंगी। बिल्कुल कुसुम, ये चार्ट देखो। NRLM की SHG में अनुमानित 1 करोड़ से अधिक सदस्य है जिनके पास 2 साल से अधिक का व्यावसायिक अनुभव है। उन्हें 75,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक के ऋण की आवश्यकता है। इसके अलावा थोड़ा कम अनुभव वाली उद्यमियों की संख्या 1.5 करोड़ के करीब है, जिन्हें लगभग 75,000 रुपये तक के लोन की आवश्यकता है और जल्द ही उन्हें भी और अधिक लोन की आवश्यकता होगी। अब SHG न तो इतने बड़े लोन के लिए डिजाइन किए गए हैं और न ही वे इसमें सक्षम है, इसलिए इन उद्यमी महिलाओं को बड़े लोन लेने में बाधा आती है। फिर 6.5 करोड़ सदस्य और है जिनकी जरूरतों को वर्तमान में SHG द्वारा पूरा किया जाता है, लेकिन वो भी इस ग्रेजुएशन की सीढ़ी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो कुसुम, ये है ग्रेजुएशन मॉडल। जैसे जैसे SHG में महिलाएं परिपक्व होती जाती है,
वे इस ग्रेजुएशन की सीढ़ी पर आगे बढ़ती है और उन्हें बड़े लोन की आवश्यकता होती है। लेकिन मैडम, ये महिलाएं बैंकों से बड़े लोन क्यों नहीं लेती? कुसुम, इसके मुख्य कारण है महिलाओं में बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी की कमी, बैंकिंग प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता का अभाव, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी, बैंक के ऋण आवेदन को भरने और प्रलेखन आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थता और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लिंग भेद संबंधी बाधाएं। इसलिए एनआरएलएम ने ये पहल की है। एनआरएलएम के इस ग्रेजुएशन मॉडल के कई सकारात्मक प्रभाव होंगे, जैसे कि गरीबी में कमी, रोजगार में वृद्धि, घरेलू आय में वृद्धि, महिला सशक्तिकरण, निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी और लैंगिक समानता। लेकिन एनआरएलएम ये कैसे कर रहा है मैडम? क्या रणनीति है? कुसुम, एनआरएलएम ने वित्त सखियों का कैडर बनाया है और इनका मार्गदर्शन मेंटर करेंगे। वित्त सखियां महिला उद्यमियों और बैंकों के बीच महत्वपूर्ण लिंक के रूप में कार्य करेंगी। वित्त सखियों की मेंटर्स और अन्य फील्ड स्तर के अधिकारी सहायता करेंगे। एनआरएलएम वित्त सखियों और मेंटर्स को प्रशिक्षित भी कर रहा है। इसके अलावा एनआरएलएम बैंकों के साथ साझेदारी कर रहा है और बैंकों के साथ मिलकर नए प्रोडक्ट्स लाने की दिशा में भी काम कर रहा है। मैडम, अब मैं ग्रेजुएशन मॉडल तो समझ गई, लेकिन क्या आप ये भी बता सकती है इसमें अब वित्त सखियों की क्या भूमिका होगी? उन्हें क्या सब कार्य करने होंगे? बिल्कुल कुसुम, आओ अब हम वित्त सखियों की भूमिका को समझें। वित्त सखी की पहली भूमिका एसएचजी सदस्यों के बीच सूक्ष्म उद्यम ऋण के बारे में जागरूकता फैलाना है। दूसरा, उन्हें सूक्ष्म उद्यम ऋण के लिए संभावित उद्यमियों की पहचान करनी होगी। तीसरा, उद्यमी की प्रोफाइल के आधार पर वित्त सखियों को उनके लिए क्रेडिट से सही स्रोत की पहचान करनी होगी। ये स्रोत एसएचजी फेडरेशन से फंड, एसएचजी लिंकेज से फंड या बैंक से लोन हो सकता है। चौथा, वित्त सखियों को उद्यमी का लोन आवेदन तैयार करने के लिए उसके व्यक्तिगत, घरेलू और व्यावसायिक डेटा को इकट्ठा करना होगा। पांचवा, वित्त सखियों को लोन वितरण प्रक्रिया में से अलग अलग स्रोतों के साथ समन्वय करना होगा। छठा, वित्त सखियों को ऋण लोन के वितरण के बाद की निगरानी भी करनी होगी, यानी मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग ये सुनिश्चित करने के लिए है कि उद्यमी द्वारा ऋण का उचित उपयोग किया गया है और वो उसे समय पर चुका रहे हैं। सातवां, किसी भी ओवरड्यू के मामले में वित्त सखी को उद्यमी लोन चुकाने के लिए प्रेरित करना होगा। अरे वाह मैडम, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमें इतनी जरूरी जिम्मेदारी दी जा रही है। बिल्कुल कुसुम, वित्त सखियां इस पहल की प्रमुख कड़ी है। लेकिन चिंता न करो, वित्त सखियों को मेंटर्स और अन्य ब्लॉक और जिला के स्तर के अधिकारी मदद करेंगे। इसमें हम सब साथ हैं। ये सब समझाने के लिए बहुत धन्यवाद सपना मैडम। अब मैं समझ पाई हूँ एसएचजी सदस्यों का ग्रेजुएशन मॉडल, एसएचजी सदस्यों को उद्यम लोन के लिए अगले स्तर पर ग्रेजुएट होने की आवश्यकता, महिला उद्यमियों के समर्थन हेतु एनआरएलएम के प्रयास और वित्त सखियों की भूमिका। आशा है कि आप सभी को वीडियो उपयोगी लगा होगा। धन्यवाद।